नमस्कार दोस्तों, मैं वह फिर आपके लिए लेकर आया हूँ ये बेहतरीन कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ, ये क्राइम स्टोरी आपको झकझोर के रख देगी, हिला के रख देगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोलकाता ट्रिनी लेडी के साथ जो रेप केस हुआ है उसमें बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, बहुत सारा उथल पुथल मची हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर्स में हो रहे हैं। अब साइको किलर संजय रॉय के साथ सीबीआई ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने जा रही है। अब उस टेस्ट के बाद संजय राय पूरा सच उगलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप के बाद मर्डर करने पर आरोपी संजय राय को सीबीआई इस गुत्थी से पर्दा उठाने के लिए उसका ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने जा रही है। जी न्यूज के मुताबिक डीएनए ऑन कोलकाता रैप मर्डर केस के चलते हुए कोलकाता में लेडी डॉक्टर की अस्पताल के अंदर रेप के बाद हत्या के खिलाफ देश भर में एक आक्रोश फैला हुआ है। कहा जा रहा है कि रेप मर्डर में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पर 151 ग्राम सीमेन मिला हुआ है और ये एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। अब इस रेप मर्डर में इतने सारे लोग शामिल हैं, ये कैसे क्लियर हो? तो संजय रॉय का ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाएगा। वहां पर एक से ज्यादा लोग शामिल होने की वजह से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस और ममता सरकार पर लग रहे हैं बहुत सारे आरोप। इसके चलते हुए इस सबके बीच आरोपी संजय राय के बारे में कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार है और अपनी मानसिक अवस्था के चलते उसने इतने बड़ा कांड किया है। लेडी डॉक्टर का रेप करने के बाद हत्या की जा रहा, लेडी डॉक्टर का रेप करने के बाद हत्या की। कहा जा रहा है कि जिस तरह से लेडी डॉक्टर को मौत के घाट उतारा गया है वह कोई नॉर्मल शख्स नहीं हो सकता है। दोस्तों, बात पर गौर करने वाला है कि जो भी हुआ है बहुत ही खतरनाक हुआ है। अगर इस हत्याकांड को अकेले संजय राय ने अंजाम दिया है तो वाकई वो साइको है। इसलिए अब सीबीआई आरोपी संजय राय को साइको एनालिस्टिक टेस्ट करेगी। इस टेस्ट के जरिए संजय राय की मानसिक स्थिति का पता लगाया जाएगा। इस टेस्ट के जरिए पता लगाया जाएगा कि डॉक्टर का रेप और मर्डर के पीछे संजय का ही हाथ है, उसकी मंशा थी या कोई और भी इसमें शामिल है। इस टेस्ट के जरिए सीबीआई ने अपने जानने की कोशिश करेगा कि कहीं आरोपी संजय राय साइको किलर तो नहीं है या इसके साथ और भी लोग शामिल नहीं हैं। अब संजय राय साइको किलर है या नहीं है, इसका पता तो टेस्ट के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन संजय राय के बारे में जी न्यूज को जानने की जानकारियां मिली हैं कि वो आपको भी हैरान कर देंगे, जिनका जी न्यूज के मुताबिक खुलासा किया जा रहा है। खुलासा नंबर 1 क्या है? आरोपी संजय राय 2019 में कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग में वॉलंटियर बना था। खुलासा नंबर 2, संजय राय कोलकाता पुलिस को 4th बटालियन में सरकारी आवास में रहता था। खुलासा नंबर 3, पुलिस कोलकाता में अपने नेटवर्क के दम पर संजय रॉय ने आरजीके अस्पताल में पोस्टिंग हासिल कर ली थी, पुलिस के दम पर। खुलासा नंबर 4, कोलकाता पुलिस में संजय राय को रोजाना 5 लीटर पेट्रोल मुफ्त देती थी। आप लोग ध्यान दीजिए इन बातों पर कि क्या क्या सुविधाएं संजय राय को मिल रही थी। खुलासा नंबर 5, घटना के बाद संजय राय जी को मोटरसाइकिल जो मिली थी वो जब्त कर ली गई। उस पर भी पुलिस के टैग लगा हुआ था, उस पर पुलिस का नाम लिखा हुआ था। खुलासा नंबर 6, संजय राय पर जबरन वसूली और महिलाओं को डराने धमकाने का भी आरोप है। संजय राय क्या करता था कि जब कोई पेशेंट वहां पर आता था और उसको बेड नहीं मिलता था तो उससे पैसे वसूलता था और उसको कहीं न कहीं से बेड का अरेंजमेंट कर देता था। यदि किसी को कोई दिक्कत है, दवाई नहीं मिल रही है तो उससे भी कमीशन लेता था, घूस लेता था, तब उनका काम वो करवाता था। इसका भी उस पर आरोप लगा हुआ है। खुलासा नंबर 7, संजय राय ने अपनी पहुंच के दम पर 6 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर करवा दिया था।
संजय राय की पकड़ अच्छी थी, लोगों बड़े बड़े अधिकारियों से उसका मिलना रोजाना होता था, खाना पीना साथ में होता था, शराब वगैरह साथ में पीता था, तो जिससे चलते हुए उसने 6 अधिकारियों का ट्रांसफर भी करवा दिया था। खुलासा नंबर 8 जी न्यूज के मुताबिक खुलासा नंबर 8 हुआ है कि संजय राय आरजी के अस्पताल में मरीजों को बेड लाने का भी काम करता था और उसे रिश्वत लेता था। खुलासा नंबर 9 संजय राय आरजी के अस्पताल में सिविल वॉलंटियर बनने के नाम पर लोगों से पैसे भी वसूलता था। वो कहता था मैं पुलिस वालों का आदमी हूं, मैं स्वयं पुलिस हूं, तो लोग उसको पुलिस वाले समझते थे, जिसके चलते वो उनको पैसा दे देते थे अपना काम करवाने के लिए। कोलकाता पुलिस के केस को दबाने की कोशिश, ये खुलासा अपने आप एक साबित करते हैं कि रेप मर्डर का आरोपी संजय राय की आरजी के अस्पताल और कोलकाता पुलिस में कितनी चलती है। कहीं ऐसा तो नहीं संजय राय को बचाने के लिए कोलकाता पुलिस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। जी न्यूज के मुताबिक आरोपी संजय राय की साइकोलॉजी समझने के लिए उसके घर जाकर उसके परिवार से बात की। संजय राय की बहन भी यकीन नहीं कर पा रही है कि उसका भाई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। उसकी बहन ने कहा कि अगर मेरे भाई ने ऐसी घटना की है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, संजय राय की बहन ने कहा। आरोपी संजय राय की बहन कह रही है कि उसके भाई को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उस पर कोई ममता नहीं दिखानी चाहिए।